कि नौजवान अपना मुआशी आगाज़ कहाँ से करें? ये बहुत कम्पेटिटिव है। 700 सीटें थी और उसके अंदर शायद 70,000 लोगों ने जो है ना अप्लाई किया हुआ था। पाकिस्तान की यूथ ने इस साल 1.1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर। छोटे छोटे बिजनेस करने वाला आइडिया, उसका मैं एक आइडिया ये दूंगा। ये है जी ग्रो बैग, ठीक है। 100 रुपये का ये लें तो 500 का मतलब है आपका 50,000 रुपये। ये 15 लाख रुपया बनता है, ठीक है। एक साल में आपका 3 साल बाद स्टार्ट ही 1 लाख से हो रहा है 1 महीने का। ये जी मेरा मशवरा है अपने नौजवान लड़कों को भी। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। नौजवानों में एक ट्रेंड है, वो है जी कि हमने BSc करनी है, हमने बाहर जाना है। छोटे छोटे ऐसे कारोबार करें जिसके ऊपर आप 4 साल की इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल की इन्वेस्टमेंट करें, लगातार करें, और जब आप कम से कम 5 साल बाद उसको निकालें, आपके पास 30-40 लाख रुपया हो। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर, हर नौजवान तकरीबन वो MPhil है और अक्सर आपको PhD भी मिल जाएंगे। दर्जा जहारम की सीट के ऊपर MPhil अप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों के पास वसाइल नहीं है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सारे मामले को किस तरह देखते हैं और इसका बेहतर हल क्या है कि नौजवान अपना मुआशी आगाज़ कहाँ से करें? ये तो जी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और अगर कोई बच्चा या नौजवान इसको मेरे जवाब को अगर जो मैं देने लगा हूँ एडवाइस अगर उसको मान लें या उसको करें तो ये हर किसी के भलाई की वो है। देखें, जो आजकल का दौर है ना, ये बहुत कम्पेटिटिव है। इसके अंदर आपको अगर एक जॉब लेनी है, जैसे शाहिद भाई ने बताया कि उसके लिए अब पिछले दिनों FIA की मेरा ख्याल है कोई 700 सीटें थी और उसके अंदर शायद 70,000 लोगों ने जो है ना अप्लाई किया हुआ था, और अक्सर लोग भागे जा रहे हैं। अक्सर वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि दौड़ लग रही है इस्लामाबाद के इलाकों में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो वो बहुत अच्छा है, जिसको मिल जाए जॉब बहुत अच्छी है। लेकिन अगर नौजवान सिनेरियो है, उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत बढ़ रही है और वसाइल कम हो रहे हैं। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। अब जैसे इंटरनेट ने इसको ग्लोबल विलेज बना दिया है कि हर इंसान के ऊपर के पास एक्सेस है इंटरनेट के ज़रिए। तो सबसे बड़ा जी काम ही हमारा है कि जो नौजवान बच्चे हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं जिसके अंदर करने की जुस्तजू है, वो ऑनलाइन इतने ज़्यादा टूल्स हैं, जैसे कन्वा है, कैपकट है, इनको इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी खासी इनकम इंसान जो बच्चे हैं ये अगर उनके ऊपर काम करें। अपवर्क है, इसके अलावा फाइवर है, ये 2-3 प्लेटफॉर्म इतने बड़े हैं, इतने। अब मैं आपको बताऊं कि आज की या कल की न्यूज़ है कि पाकिस्तान की यूथ ने इस साल 1.1 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो 1.1 बिलियन डॉलर माशाल्लाह बहुत बड़ी अमाउंट है। ये इतना बड़ा एक मतलब अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जो कि आप ये सोचें कि इतने बच्चे, इतने लोग माशाल्लाह ऑलरेडी इतना कुछ अर्न कर रहे हैं कि वो 1.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आया है पिछले 1 साल में। अब उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि वो जो 1 बिलियन लेके आए हैं वो हमारे में से ही हैं। अगर हम उनसे मशवरा करें या उनको फॉलो करें या उनको पूछें, उनसे ट्रेनिंग लें, तो ये एक तो बहुत बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा जो है जी छोटे छोटे बिजनेस करने वाला आइडिया, उसका मैं एक आइडिया ये दूंगा। आइडिया तो इंसान ने खुद जनरेट करने होते हैं, जिसने कुछ करना है जी वो खुद आइडिया जनरेट कर लेता है। लेकिन अगर हम या आप किसी को गाइड कर भी दें ना, वो भी मतलब किसी के दिमाग में आ जाए वो आइडिया या वो चीज़, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो एक आइडिया जो है जी वो नर्सरी का है। अब उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आजकल आमों का सीज़न है, हर घर में आम खाते हैं, हर घर में तक हफ्ते में 5 किलो तो खा लेते हैं लोग। अब वो 5 किलो में 100 गुठलियाँ तो होंगी या 50 गुठलियाँ तो आमों की निकलती हैं। वो 50 गुठलियों को लें, अपने घर के सेहन में उनको मिट्टी में दबा दें या उनको गीला करके रखें, बाद में उसको थोड़ा थोड़ा दबा दें, उसमें से आपके पौधे निकलेंगे। पौधों को आप जो मिट्टी की थैलियाँ होती हैं उसमें शिफ्ट करें। नवंबर-दिसंबर में जब वो थोड़े से तनावर पौधे हो जाते हैं उनको शिफ्ट करें, तो उसके 1 साल बाद या 6 महीने तक जब दोबारा उनकी फूट होनी है, वो उनकी अच्छी खासी कलम बन जाएगी। अब कलम बनने के बाद वो एक एक पौधा, ये है जी ग्रो बैग,
ठीक है। ये अब हमने फाड़ दिया है, लेकिन ये इस साइज़ का ग्रो बैग होता है। तो ये वाले जो पौधे हैं ना, ये देखिए इस साइज़ का होता है। ये वाले जो पौधे हैं ये इसी ग्रो बैग में से हमने निकाल के लगाए हैं। अगर आप देखें कि ये जो ग्रो बैग है ये आप ले लें, आप मतलब आपका विजन होना चाहिए। आप कहें जी कि मैंने 500 इस सीज़न में 500 आमों की कलमें अगले साल तैयार करनी है। आप क्या करें, इस तरह के ग्रो बैग की इन्वेस्टमेंट ही है। कितने का होगा? 100 रुपये का होगा, ठीक है। 100 रुपये का ये लें तो 500 का मतलब है आपका 50,000 रुपये। 50,000 की इन्वेस्टमेंट है इस साल। अब ये आप एक पौधा आप 600-700 गुठलियाँ लगाएं, उसमें से 500 कामयाब हो जाएंगी। हर गुठली को आप इसके अंदर लगाएं, एक गुठली को एक ग्रो बैग में लगाएं, उसके अंदर अच्छी खाद डाल दें, मिट्टी डाल के। बाकी आपको सारे तरीके यूट्यूब से मिल जाएंगे। खाद डाल के उसको बड़ा करें। अब फिर उसकी करें कलम, मुख्तलिफ वैरायटी की आप उसको कलम करें, उसके अंदर खाद, उसकी खुराक पूरी करें। 3 साल बाद वो एक अच्छा एक ऐसा दरख्त या एक ऐसा पौधा बन जाएगा जो फ्रूटिंग पे आ सकता है। अब आपने 3 साल उसका इंतज़ार करना है, उसकी देखभाल करनी है। अपने सहन में रखें या अपने कोई आपका खेत खलिहान है उसमें उसको रख दें, वो 500 पौधों को। आप यकीन करें इस तरह के ग्रो बैग में वो जो एक पौधा आपने 3 साल का तैयार किया हुआ है, वो अगर आप आज बेचने जाएं शहरों में या ख़रीदने जाएं, आपको 3,000 से कम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है। इवन शहरों में अगर आप यूट्यूब या टिकटॉक को यूज़ करके उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर लें कि भाई मेरे पास ये देखें जी, ये आम लगे हुए हैं, ये मेरे पास पौधे हैं, मैं इसको 5,000 का दूंगा, आप 5,000 का भी बेच सकते हैं लोग, और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें। पहले साल आपने 500 लगाया, वो अगले साल तैयार करने के लिए रख दिया, आप बस उसमें खाद या उसमें आपने पानी डालना। अगले साल का फिर फ्रूट इकट्ठा किया, फिर आपने 500 तैयार कर दिया। वो 3 साल आपने 500 तैयार करने। मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर एक अच्छा सस्टेनेबल आपने एक बिज़नेस करना है, जब तीसरा साल गुजरेगा, जब वो बेचने की पोजीशन में आएगा, तो आपका कितना पौधा तैयार होगा जी? 500 पौधा आपका तैयार पड़ा होगा एक साल के अंदर। जी जी। अब पिछले 2 साल वाले अगले साल तैयार होंगे, उससे पिछले वाले अगले साल, तो आपका एक सिस्टम चले। तो 500 पौधे को आप 3,000 से ज़रब दे के देखें तो कितना बनता है? ये 15 लाख रुपया बनता है। ठीक है। एक साल में सिर्फ 500 पौधे से अगर आप 15 लाख कमा लें, एक महीने के 12 महीनों पे उसको डिवाइड करें तो कितना हो गया जी? 1 लाख से ऊपर हो गया, 1,10,000। आपकी आज की जो जॉब है वो जो भी है 70,000 है। हाँ, अगर वो उधर चले जाए 14वें स्केल की या चले जितनी भी है, मैक्सिमम भी लाख रुपया होगी स्टार्टिंग। आपका 3 साल बाद स्टार्ट ही 1 लाख से हो रहा है एक महीने का। ठीक है। अगर ये मैं सिर्फ एक आम की बात कर रहा हूँ, आप इसके अंदर हम अमरूद भी ले आए, आप इसके अंदर दूसरे पौधे भी ले आए। ये मुझे आप बता दें कि इससे बेहतर दुनिया में आपको बिजनेस ही कोई नहीं लगा, अगर कोई करने वाला हो तो। ये जी मेरा मशवरा है अपने नौजवान लड़कों को भी। और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, लेकिन अगर देखा जाए शहरों के अंदर अगर इंसान कुछ करने के काबिल हो तो कुछ भी कर सकता है। मतलब सबसे बड़ी आजकल जो हमारे नौजवानों में एक ट्रेंड है वो है जी कि हमने BSc करनी है, हमने बाहर जाना है। लेकिन मेरे बेटे, आपने BSc तक अपना खर्चा भी उठाना है। आपने BSc के बाद बाहर जाने का जो टिकट है, ख़र्चा है, वो भी निकालना है। तो उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। जॉब आपको इतनी इजी मिलेगी नहीं। तो इसका सबसे बेहतरीन हाल है कि कोई छोटे छोटे ऐसे कारोबार करें जिसके ऊपर आप 4 साल की इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल की इन्वेस्टमेंट करें, लगातार करें। और जब आप कम से कम 5 साल बाद उसको निकालें, आपके पास 30-40 लाख रुपया हो, आप फिर किसी भी जगह जा भी सकते हैं, उसको इवन आप ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा सबको एक भाइयों वाला, बड़ों वाला एक मशवरा है। इसके ऊपर अमल करें इंशाल्लाह, और दुआ कर हमारे लिए भी कर दीजिएगा।